बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में कुणाल नाम का राजा राज करता था। वह अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता, जिसके कारण उसके राज्य के सभी लोग उससे बहुत खुश थे। लेकिन वह राजा साल के 6 महीने अपने राज्य में रहता तो बचे 6 महीने जंगल में बिताता। एक बार जब वह अपने सेवक भानु के साथ जंगल में रह रहा था तो उसने एक पेड़ पर 2 तोता बैठे हुए देखा। 2 तोते को साथ देखकर राजा कुणाल बहुत ही खुश हुआ और बड़े ही प्रेम से उन्हें देख रहा था कि अचानक कहीं से एक तीर लगने से एक तोते की मृत्यु हो गई। दूसरा तोता यह देखकर जोर जोर से बोलने लगा। राजा कुणाल को तोते का दर्द देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपने सेवक भानु से कहा, मैं कुछ भी करके इन्हें फिर से खुश देखना चाहता हूँ। अगर कोई उपाय है तो बताओ। तभी भानु बोला, महाराज आप बड़े ही दयालु हैं, जो पक्षियों के दुख पर भी इतने दुखी हो रहे हैं। भानु ने फिर कहा, महाराज यदि आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए इस पेड़ पर बैठे दुखी तोते को खुश कर सकते हैं। महाराज ने पूछा, ये कैसे? महाराज आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग से आप अपना शरीर छोड़कर तोते के शरीर में प्रवेश करके उन्हें खुश कर सकते हैं, फिर बाद में अपने शरीर में लौट आइएगा। महाराज ने कहा, अच्छा विचार है, इससे मुझे संतुष्टि होगी कि चाहे थोड़ी देर के लिए ही मगर उस तोते को खुश तो कर सका। अच्छा, जब तक मैं वापस न आऊं तुम मेरे शरीर की देखभाल करना। ये कहकर राजा कुणाल अपना शरीर छोड़कर मरे हुए तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। अब तोता उड़कर अपनी साथी से जा मिला। महाराज के सेवक भानु के पास भी यही शक्ति थी। वह भी अपना शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता था, लेकिन इसकी खबर महाराज को नहीं थी। वह गौर से महाराज कुणाल के शरीर की ओर देख रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि थोड़ी देर के लिए मैं भी राजा बनकर देखता हूँ कि राजा बनकर आदमी को कैसा लगता है। भानु बड़ा ही चतुर आदमी था। वह अच्छी तरह जानता था कि राजा अपने कार्य को किस तरह करता है। जब वह राजा कुणाल के शरीर में प्रवेश हुआ तो उसकी मन में विश्वासघात की चिंगारी जल उठी। फिर उसने राजा कुणाल के शरीर में ही रहने का फैसला कर लिया और अपना शरीर को वहीं जंगल में ही आग जलाकर जलने के लिए फेंक दिया। फिर वह राजा की राजधानी की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद वह राजा के राज दरबार में पहुंचा। राजा के प्रधानमंत्री देवेंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब उसने राजा को समय से पहले लौटते देखा। उसने इसका कारण जानना चाहा। बनावटी राजा ने बड़े ही चालाकी से जवाब दिया, लेकिन देवेंद्र भी कम चतुर न था। देवेंद्र को लगा कि कई छोटी छोटी चीज़ें जो वह राजा में देखा करता था अब दिखाई नहीं दे रही थी। ज्यों-ज्यों वह राजा को ध्यान से देखता उतना ही उसका संदेह पक्का होता जा रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। देवेंद्र ने अपना संदेह रानी को भी बताया। उसने भानु को अच्छी देखरेख में रखा और उसे महल में किसी प्रकार की आदेश न लेने दी। फिर देवेंद्र ने चारों ओर अपना सिपाही भेजकर इस बात को पता लगाने को कहा। उधर राजा कुणाल जंगल में तोते का शरीर छोड़कर अपना शरीर में लौटना चाहता था। जब वह उस स्थान पर गया जहाँ उसने अपना शरीर छोड़ा था, वहाँ पर अपना शरीर न देखकर बड़ा ही व्याकुल हुआ। भानु भी वहाँ से गायब था। राजा कुणाल परेशान था कि क्या करे। वह भानु का पता लगाने के लिए
जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ दूर जाने के बाद उसे आग जलती हुई दिखी। नज़दीक जाने पर पता लगा कि उसमें भानु का शरीर जल रहा था। तब राजा कुणाल समझ गया कि भानु ने उसके साथ धोखा किया है। अब मुझे तोते के शरीर में ही रहना पड़ेगा। और राजा कुणाल उसी जंगल में तोते के रूप में रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने तोते को पकड़ लिया और एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। व्यापारी बहुत खुश था क्योंकि तोता आदमियों की तरह बोल सकता था। व्यापारी को एक दिन सपना आया कि वह एक गौरी नामक प्रसिद्ध नर्तकी का नृत्य देखने गया है। उसने अपने सपने की बात कई लोगों को बताई। सुनते सुनते ये बात गौरी तक भी जा पहुंची। गौरी को बड़ा क्रोध आया कि कोई बिना मूल्य चुकाए ही उसका आनंद उठाए। उसने व्यापारी से 200 मोहरों की मांग की। व्यापारी ने मोहर देने से इनकार कर दिया। गौरी ने सारा मामला कचहरी में पेश किया। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसका तोता बोला कि वह इस मामले में उसकी मदद करेगा, उसका वकील बनकर। तोते ने व्यापारी को कचहरी में जाने को कहा और साथ में 200 मोहरें ले जाने को कहा और एक आईना भी ले जाए। कचहरी में पूरा मामला पेश हुआ। व्यापारी और गौरी दोनों वहां पर पहुंचे हुए थे। तभी गौरी ने बहुत ही गुस्से से मोहरों का दावा किया। तोता ने व्यापारी से कहा कि मोहर न्यायाधीश के सामने रख दो और साथ में मोहर के पीछे आईना भी रख देना। व्यापारी ने बिल्कुल वैसा ही किया। मोहर न्यायाधीश के सामने रखकर उसके पीछे आईना रख दिया। जब गौरी मोहर को देखकर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी तो तोता बोला, रुको, तुम्हारे दावा का आधार एक सपना है जिसका आनंद व्यापारी ने सोते हुए लिया है। इसीलिए तुम भी इस मोहर का आनंद आईने में देखकर ले सकती हो। न्यायाधीश तोते की इस बात से सहमत हो गए। गौरी को एक पक्षी द्वारा हारने पर बहुत बुरा लगा। इस बुद्धिमानी तोते का समाचार पूरे राज्य में फैल गया और यह खबर धीरे धीरे देवेंद्र तक भी जा पहुंची। देवेंद्र तुरंत ही वह तोता को देखने के लिए चल पड़ा। वह समझ गया कि ये बुद्धिमानी तोता राजा कुणाल के सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। देवेंद्र तोते को लेकर अपने राज्य में गया और वह तोते को सबसे छुपाकर एक कमरे में रखा, जिसकी खबर राज दरबार में किसी को भी नहीं थी। फिर तोता और देवेंद्र में एक विचार हुआ कि राजा का शरीर भानु से कैसे वापस लिया जाए। अभी तक बनावटी राजा रानी से नहीं मिल पाया था। रानी से मिलने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन रानी कोई न कोई बहाना बना देती थी। अब उसे सूचना दी गई कि रानी उससे नहीं मिल सकती क्योंकि रानी के प्रिय तोता की अचानक मृत्यु हो गई है। भानु रानी की नज़रों में महान बनना चाहता था, इसलिए उसने रानी को खुश करने के लिए एक प्रस्ताव रखा कि वह थोड़ी देर के लिए तोते को जीवित कर सकता है। रानी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर रानी ने बनावटी राजा को अपने कक्ष में बुलवाया। भानु ने जैसे ही राजा का शरीर छोड़कर तोते के शरीर में प्रवेश किया और उड़कर रानी के पास गया, उसी क्षण राजा कुणाल ने भी अपना शरीर में प्रवेश कर लिया। देवेंद्र ने रानी को सूचना दी कि अब राजा वास्तविक राजा है, पहले वाले भानु राजा नहीं। राजा और रानी दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हुए और भानु को तोते के रूप में ही रहना पड़ा। तोता बना भानु वहाँ से जंगल की ओर उड़ पड़ा।
अब राजा और रानी बहुत खुश थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे और उन्होंने देवेंद्र को बहुत ही शुक्रिया कहा, क्योंकि उसी के कारण उसका मिलन हो पाया था।